नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न लिए हैं जिनका नाम है ध्रुव और उस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इससे क्वेश्चन में जी का मान में क्या परिवर्तन होता है, ऊपर जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर क्या होता है, इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनेंगे उसको हम एक एक करके देखेंगे। आइए तो पहले हम जानते हैं ध्रुव और विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा किनको पहले बोलेंगे। ठीक, ये वृत्त हो गया, ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, और ये पृथ्वी का यहाँ पर केंद्र होगा। ये क्या हो गया? पृथ्वी का केंद्र होगा। और ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया, इसे पोल बोलते हैं। ठीक, और ये हो गया आपका विषुवत रेखा। क्या हो गया? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, देखिएगा, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया और इसको जो ऊर्ध्वाधर है उनको हम ध्रुव बोलते हैं, और जो क्षैतिज है, जो सीधा खड़ा रहता है 90 डिग्री पर, उसको ध्रुव यानी पोल बोलते हैं। ठीक, ध्रुव माने ये इंग्लिश होता है पोल, POLE इंग्लिश होता है पोल। ठीक, अब देखिएगा, ये बीच का होता है वो केंद्र होता है, और ये जो क्षैतिज होता है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिएगा, इससे संबंधित मतलब जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ध्यान से एक एक पॉइंट नोट करिएगा। अगर कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है, इधर से इधर जाता है, तो इसके मान में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा कि कमी होगा? बढ़ोतरी होगा। पृथ्वी की भूमध्य यानी विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी के भूमध्य यानी विषुवत रेखा पर जी का मान छोटका जी होता है। ठीक है, छोटका जी का मान सबसे कम और ध्रुव पर सबसे अधिक। यहां देखिएगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? सबसे कम, और ध्रुव पर सबसे अधिक एवं केंद्र पर 0 होता है। फिर से देखिएगा ध्यान से, पृथ्वी के भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम। कहां पर? भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम, और ध्रुव पर यहां पर सबसे अधिक, ध्रुव पर सबसे अधिक और केंद्र पर 0 होता है। ठीक, कितना होता है? केंद्र पर 0 होता है। केंद्र पर क्या होता है? 0 होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। 1/6 होता है। यही जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकेंड। तो ये 6 यहाँ भी आप रख सकते हैं, यानी कह सकते हैं कितना? जी का मान यानी 9.8/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्रमशः बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर यानी ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्रमशः बढ़ता है, और ध्रुव से विषुवत रेखा पर आने पर क्रमशः जी का मान घटता है। यानी नीचे से देखिएगा, भूमध्य रेखा से जब भी ध्रुव की ओर बढ़िएगा तो जी के मान में आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ध्रुव से अगर
विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान में क्या होगा, कम ही होगा। यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बढ़ा दे, अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बढ़ा दे तो ध्रुव पर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्रुव पर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर के मान घटते घटते शून्य हो जाता है। भूमध्य रेखा पर का मान घटते घटते शून्य हो जाता है जब पृथ्वी कितनी गुनी, 17 गुनी अपना घूर्णन गति बना ले, घूर्णन गति 17 गुणा बना ले। यदि पृथ्वी अपना घूर्णन वेग, यदि पृथ्वी अपना घूर्णन वेग कम कर दे तो ध्रुवों पर के मान में, यहाँ का देखिए घूर्णन वेग है ना पृथ्वी का, तो कम कर दे तो ध्रुवों पर के मान में कोई परिवर्तन नहीं, ध्रुव पर के मान है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये विषुवत रेखा पर जी का मान बढ़कर ध्रुव के बराबर हो जाता है। क्या विषुवत रेखा पर, ये रेखा पर, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर इसका जी का मान बढ़ के किसके बराबर, ध्रुव के बराबर बढ़ जाता है। तो